Hello everyone and welcome to Menta. My name is Pranesh Sharma. This is the second topic that we'll be dealing with, coordinate geometry. इसके अंदर हम लोग देखेंगे क्या, हम लोगों ने लास्ट टाइम देख लिया था कार्टेशियन सिस्टम क्या होता है, क्वाड्रेंट्स क्या होते हैं, कैसे किसी पॉइंट को रिप्रेजेंट करते हैं, राइट। और क्यों यूज करते हैं ये। तो आज हम लोग इसके अंदर क्या देखेंगे, हम लोग देखेंगे सेक्शन फॉर्मूला, मिड पॉइंट फॉर्मूला और डिस्टेंस फॉर्मूला। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है कि सर कार्टेशियन प्लेन के अंदर दो पॉइंट्स हैं, उन दोनों के बीच में अगर हम लोगों को डिस्टेंस निकालना है, क्योंकि डिस्टेंस भी तो मेजर रोल प्ले करता है, तो वो कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले तो देखिए कार्टेशियन प्लेन के अंदर एक तो होती है एक्स एक्सिस, एक होती है वाई एक्सिस, ठीक है ना। नीचे वाली ओके, इधर स्लाइड लोड नहीं हुई है, ठीक है। एक तो होती है एक्स एक्सिस, एक होती है वाई एक्सिस, राइट। मैं आपको ये स्लाइड वाला दूसरा बता देता हूँ। ये शायद उधर अपेंड नहीं हुई थी, एक जगह पे अपेंड हो चुकी है वो। जस्ट अ सेकेंड। हाँ ये रही। वो एक्चुअली दिक्कत ये आई थी कि मैंने ये उस समय उधर मतलब एक जगह जहाँ लगा दी थी इमेज, वहां पे रिफ्लेक्ट नहीं करी थी। फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट, ये एंटी क्लॉकवाइज चलेगा। पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, ये हमें पता ही था। साइन हमें पता है। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, दो पॉइंट दे रखे हैं x1 y1 x2 y2, तो इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस निकालते हो कैसे निकालते हैं, डिफरेंस ऑफ एब्सिसा का होल स्क्वायर प्लस डिफरेंस ऑफ ऑर्डिनेट्स का होल स्क्वायर, और पूरा का पूरा जो ऐड किया है उसको अंडर रूट में कर दो। तो मतलब x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, और पूरे होल पे अंडर रूट। तो बोल रहे डिस्टेंस ऑफ 8,6 फ्रॉम ओरिजिन। तो इसको देखते ही कैसे होता है, देखो मैं यहाँ पे इसको पेस्ट कर देता हूँ। ओके, पेस्ट कॉपी नहीं हुआ। हम्म। ओरिजिन कितना होता है दोस्तों, सेकेंड आई नीड टू कनेक्ट माय वाकॉम। हाँ जी। तो 8,6 और ओरिजिन इज ओ ओ, ठीक है। इसको मानो x1, इसको मानो y1, इसको मानो x2, इसको मानो y2, ठीक है। तो d कैसे कैलकुलेट करोगे, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या है, अंडर रूट x2 माइनस x1 मतलब 0 - 8 होल स्क्वायर प्लस 0 - 6 होल स्क्वायर। ये कितना हुआ, -8 का होल स्क्वायर 64 प्लस -6 का होल स्क्वायर 36 अंडर रूट। ये कितना हुआ, 64 और 36 कितना हो गया आपका, 0 1 100, ठीक है। 100 का अंडर रूट, ये कितना आएगा 10। सर का प्लस माइनस आएगा, डिस्टेंस है bit, तो डिस्टेंस नेगेटिव तो होता नहीं है, तो 10 यूनिट्स आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 10 यूनिट्स आ गया। कोलिनियर पॉइंट्स क्या होते हैं, ऐसे पॉइंट्स जो एक ही लाइन पे हो वो कोलिनियर हो गए, ठीक है। तो अगर अपन को ये शो करना है कि ये पॉइंट्स कोलिनियर है, ठीक है, तो हम कैसे शो करेंगे, चलो ये क्वेश्चन मैं आपके लिए कर देता हूँ, एज दिस इज द सिंपलेस्ट क्वेश्चन। एक आध क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क भी दूंगा। 1, -1, 5, 2, 9, 5, हो गया ए, हो गया बी, हो गया सी। ए बी का डिस्टेंस पहले कैलकुलेट करो, मतलब अगर आप इसको x1 मान रहे हो, इसको y1 मान रहे हो, इसको x2 मान रहे हो, इसको y2 मान रहे हो, ठीक है। 5 - 1 का होल प्लस 2 - -1 मतलब 2 + 1 का होल स्क्वायर अंडर रूट। तो ए बी का डिस्टेंस कितना हो गया, 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, दैट मीन्स 16 + 9, दैट मीन्स 25 अंडर रूट किया तो 5 आ गया। ए बी इज 5। बी सी निकालो, बी सी कर रहे हो तो अब इसको x1 मान लो, इसको y1, इसको x2, इसको y2। तो बी सी आपका कितना हो गया, आपका 9 - 5 का होल स्क्वायर प्लस 5 - 2 का होल स्क्वायर और होल अंडर रूट। तो ये कितना हुआ, 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, दैट मीन 16 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर, अगेन इट विल बी 5, ठीक है। बी सी हो गया। अब ए सी का डिस्टेंस निकालो आप। ए सी कितना आएगा, इसको x1 मान लो, इसको y1 मान लो, इसको x2, इसको y2। हम्म। तो ये हो गया 9 - x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो ये कितना आ गया, 8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर अंडर रूट। 64 + 36 कितना आया, अंडर रूट में है मतलब 10 आ गया।
इन दोनों को ऐड करेंगे, मतलब ए सी बराबर कितना आया, ए बी प्लस बी सी हो गया। तो ये हो गया 5 + 5 = 10, बिल्कुल सही है, इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है, डेट मीन्स ये कोलिनियर है। तो बस डिस्टेंस फॉर्मूले से हमने इक्वेट कर दिया। ठीक है। अब आता है सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूला क्या है, कोई एक पॉइंट है जो डिवाइड कर रहा है एक लाइन सेगमेंट को, जो x1 x2 y1 y2, सॉरी x1 x2 और y1 y2 जो है अलग अलग पॉइंट्स हैं, तो इसको ऑर्डर पेयर में लिखेंगे तो x1 y1 x2 y2 हो गया। ये पॉइंट से मिलके एक लाइन बनी है, एक कोई पॉइंट पी है जो उसको इंटरनली डिवाइड कर रहा है उस सेगमेंट को। रेशियो क्या है, m/n। तो कैसे डिवाइड कर रहा है वो, मान लो ये कोई लाइन है, ये हो गया x1 y1, ये हो गया x2 y2, ये कोई पॉइंट है P, ये इसको डिवाइड कर रहा है m/n रेशियो में। तो हमें पूछा जाएगा इसके कोऑर्डिनेट बताओ x, y के, इस पॉइंट के। तो सिंपल सा फॉर्मूला है, x इक्वल्स कितना होता है, या mx2 + nx1 डिवाइडेड बाय m1 m+n, कॉमा m/2 प्लस ny1 nx1 m+n। ठीक है। तो mx2 + nx1 प्लस डिवाइडेड बाय m+n, और m/2 + n/1 डिवाइडेड बाय m+n। अगर मिड पॉइंट होता है, ये बीच का पॉइंट होता, तो ये m और n बराबर होते और ये क्या होता है, 1:1 ही रेशियो हो जाता। तो फिर उस केस के अंदर ये फॉर्मूला क्या बन जाता, ये 1:1 हो जाते। ये होता x2 + x1/2, ये होता y1 + y2/2। ठीक है, वही कहलाता है मिड पॉइंट। चलो, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट डिवाइडिंग दिस इन दिस रेशियो। चलो ये क्वेश्चन मैं आप एक करवा देता हूँ, एज दिस इज द सिंपलेस्ट क्वेश्चन। ठीक है। तो हमारे पास में क्या है, 4, -3 है और 8, 5 है। ठीक है। और 3:1 दे रखा है, इसको m मान लो, इसको n मान लो, तो x कितना होगा, m x1, इसको बोल दो x1 y1, इसको बोल दो x2 y2, प्लस n x2, मतलब 1 x2, डिवाइडेड बाय m+n 4 हो गया। y कितना होगा हमारे पास में, 3। एक मिनट, दिस इज समथिंग दैट प्रोबेबली आई हैव सब्स्टिट्यूटेड द रॉन्ग वैल्यूज। होता क्या है, m x2 होता है प्लस n x1 होता है, ठीक है ना, बाय m1 m+n। तो यहाँ पे क्या आएगा, m की जगह कितना आ जाएगा, 3। x2 की जगह कितना आ जाएगा, अगर ऊपर करो तो 8 आ जाएगा, 1 × 4। ठीक है, डिवाइडेड बाय कितना हो गया, 4। तो ये कितना हो गया, 24 + 4 डिवाइडेड बाय 4, दैट मीन्स 28/4, 21427। तो x तो आ गया आपका 7, ऐसे ही आप y निकाल लेना। ठीक है, 7, 3 ऑर्डर पेयर में लिख देंगे। इक्वी डिस्टेंस है इन दोनों पॉइंट से, मतलब 6, 5 और -4, 3। मैं इसको कॉपी करके इधर ले लेता हूँ। इक्वी डिस्टेंस मतलब 6, 5 है जो कि फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर है, -4, 3 है, कोई एक पॉइंट है जो y एक्सिस पे है, y एक्सिस पे है, तो मतलब उसका x0 होगा, y अपन को पता नहीं है। ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस बराबर है, दोनों का डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के बराबर करके अगर आप इक्वेट करोगे तो you'll get the आंसर। ठीक है, y की वैल्यू आ जाएगी, देखिए कुछ इस तरह से। मैंने बताया ना, x एक्सिस पे y, सॉरी y एक्सिस पे x0 होता है। मिड पॉइंट फॉर्मूला हम कवर कर चुके हैं। सेंट्रोइड ऑफ अ ट्राइंगल विद वर्टाइसिस दिस, अगर ट्राइंगल है और उसके वर्टाइसिस दे रखे तो x1 x2 x3 को तीनों को ऐड करके डिवाइड बाय 3, y1 y2 y3 तीनों को ऐड करके डिवाइड बाय 3 इज द कोऑर्डिनेट। सेंट्रोइड को कैसे डिनोट करते हैं, g से। राइट एंगल ट्राइंगल पे क्वेश्चन है कि आपके पास में 4, -3 दे रखा है, राइट, और -1, y 3, 4, राइट एंगल ट्राइंगल है, तो फाइंड y। कुछ भी नहीं करना, पाइथन अंकल की थ्योरम लगानी है, कोऑर्डिनेट्स बिठा दो आप, यू विल गेट द आंसर। ट्राइसेक्टेड है अगर पॉइंट्स, तो मतलब 1, 1, 1 के अंदर 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड है, तो अगर एक बार में आप सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई करोगे एक पर्टिकुलर पार्ट पे, तो उसका 1:2 हो जाएगा, फिर 2:1 हो जाएगा। इस तरह से अपन को सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई करना है। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर में कोई भी चीज किसी को परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट कर रही है, तो इसका मतलब क्या है, वो दो पार्ट में डिवाइड कर रही है उस वर्टिकुलर लाइन को। ठीक है।
तो बस आपको मिड पॉइंट फॉर्मूला यूज करना है। स्लोप मैंने आपको बता दिया है, स्लोप क्या होता है। जनरली अगर हमारे को थीटा दे रखा है तो टेन थीटा होता है, लेकिन स्लोप निकालने का और भी तरीका होता है। ठीक है, y2 - y1 डिवाइडेड बाई x2 - x1। दिस इज समथिंग दैट वी हैव कवर्ड। तो हम इस स्लाइड में क्या सीखे हैं, हम सीखे डिस्टेंस फार्मूला, सेक्शन फार्मूला और मिड पॉइंट फार्मूला, जो कि वाइटल पीस ऑफ इंफॉर्मेशन था। थैंक यू सो मच फॉर योर वैल्यूएबल टाइम।